सिर्फ और सिर्फ 5 काम आपकी पूरी जिंदगी को असफलता से सफलता की ओर लेके जा सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि इन 5 को आपको अपने किसी भी नोटपैड पे लिखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप अपनी लाइफ के कोई भी फेज में हो, चाहे वो असफलता में हो, चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंचने वाले हो जिसको सफलता कहा जाता है, बट आज ये 5 काम आपकी जिंदगी को पूरा चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपको यहां पे ये समझना है कि ये 5 काम ऐसे हैं कौन से जो सफल लोग कर लेते हैं और असफल लोगों को पता ही नहीं चलता, और वो पूरी जिंदगी भर अपनी लाइफ में एक ही बात से जूझते रहते हैं कि यार मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं ऐसा भी कर रहा हूं, मैं वो भी कर रहा हूं, और मुझे जो नहीं करना चाहिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहा हूं। तो ये फर्क है आपके अंदर और उन सफल व्यक्तियों के अंदर जो आपको बिल्कुल और बिल्कुल भौचक्का करके रख देंगे। 5 काम, सिर्फ 5 काम आपको अपनी लाइफ में ऐड करने हैं, और ये ऐसे बहुत बड़े काम नहीं है जो आपको एक अलग दिशा में या एक अलग एक्ट के थ्रू करने होंगे। ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप काम कर रहे हो, बट उस काम को इन 5 तरीके में बांटना पड़ेगा और इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आप आज किसी भी हाल में हो, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगले 2 साल के अंदर या अगले 1 साल के अंदर, ये आपके डेडिकेशन के ऊपर है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, कि किसी भी काम को निरंतर करते रहना और सुधार के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आज आपको 5 काम बताता हूं, वो कौन से हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला काम, अपने आप को, चाहे आप किसी भी टाइम पे रात को सोने से पहले आपको अपने दिन के अगले दिन का प्लान बनाना है। उसमें आपको टारगेट लिखने हैं, और टारगेट ऐसे लिखने हैं जो आप अचीव कर सको स्टार्टिंग ऑफ द डेज में। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप पहले ही दिन में ऐसे टारगेट प्लान कर लें जो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओ। अब टारगेट किस तरीके के, सबसे पहला कि मैं 1 घंटा अपने शरीर को दूंगा, 1 घंटा मैं अपनी फैमिली को दूंगा, 2 घंटा मैं अपने उस एम को दूंगा जो मैं करना चाह रहा हूं। और जो भी आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें, इस तरीके के टारगेट आपको बनाने हैं। इसके अलावा आप काम कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, आप चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है। अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी आपको करनी है, बिजनेस आप कर रहे हो तो वो तो करना है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे काम जो आपको आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, ऐसे टारगेट्स लिखने हैं। अब होता क्या है कि आपने टारगेट प्लान कर लिया, आपने लिख लिया टारगेट, बहुत बढ़िया लिखा। अब अगले दिन शाम को या रात को जब आप सोने के लिए जाओगे, तो उससे पहले आपको उन टारगेट के नीचे अचीवमेंट्स लिखनी है कि यार मैंने प्लान किया था कि मैं 1 घंटा व्यायाम को दूंगा, एक्सरसाइज को दूंगा, क्या मैंने दिया? लिखो, हाँ 1 घंटे का प्लान था, 60 मिनट्स का प्लान था, मैंने 40 मिनट्स दिए, और अगले दिन मैं इसको 1 घंटा पूरा करके रहूंगा। दूसरा प्लान आपने सोचा था कि यार मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, मैं इंग्लिश ठीक करूंगा। तीसरा प्लान आपका ये था कि यार मैं अपनी लाइफ में अपने सगे संबंधियों के साथ रिलेशन का एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाऊंगा, तो आपने ये भी लिखा। या कोई भी एक नए रिलेटिव से बात करूंगा और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करूंगा। तो जब आप शाम को, जब रात को अपने अचीवमेंट्स लिखोगे ना, तो आपके अंदर एक अलग ही उत्साह और कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। अब इससे जब आपके मन में इन छोटी छोटी बातों को लेकर कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, या वो जो चेंजेस होंगे ना, तो वो आपको उस एम तक पहुंचाएंगे जिस एम का प्लान कर रहे हो। और ध्यान रखना कि आपको इस चीज में ये भी ऐड करना है कि आप 2 घंटे उस प्लान को दोगे जिसको आप करना चाह रहे हो, या फिर जिसको आप कर नहीं पा रहे हो लेकिन करना चाह रहे हो। सपोज आपकी कंधों पे बहुत जल्दी जिम्मेदारी आ गई फैमिली की, तो आपने नौकरी ज्वाइन कर ली, आप उस एम की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके थ्रू आप 2 घंटा उस एम की तरफ ध्यान दोगे। दूसरा काम आपको करना है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठो, चाहे आपका समय कोई भी हो, चाहे आप 7 बजे उठते हो, चाहे 9 बजे उठते हो, चाहे 10 बजे, कोई भी टाइम हो, उठते साथ ही सिर्फ आपको भगवान को एक ही चीज बोलनी है कि धन्यवाद आपने मुझे आज का दिन दिया। क्योंकि आपको पता नहीं है कि सोते सोते लोग निकल जाते हैं।
तो आपको भगवान को सिर्फ धन्यवाद करना है कि आपने मुझे इतना अच्छा एक और दिन दिया। बस आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि मेरे से कोई गलत काम ना हो और मैं सबके लिए अच्छा काम कर सकूं और सबके फेस पे स्माइल दे सकूं। तीसरा काम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने नेगेटिव रिश्तेदारों से, नेगेटिव दोस्तों से, नेगेटिव पड़ोसियों से दूरी क्रिएट कर लेनी है। आपको एक अलग अपनी दिशा रखनी है, इन लोगों से आपको दूरियां क्रिएट कर लेनी है, क्योंकि ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो आपको आपके एम तक नहीं पहुंचने देते हैं। जो लोग होते हैं कि नहीं यार तू नहीं कर सकता, नहीं यार, जब आपके आसपास ये चीजें नहीं होगी ना तो आप एक अलग दिशा में चले जाओगे। एक छोटी सी कहानी इसी को लेकर के बताता हूं कि एक बार दो बच्चे जंगल में खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। एक की उम्र होगी यही कोई 5 साल और दूसरे की उम्र होगी यही कोई 7 साल। तो चलते चले आ रहे, चलते खेलते अपने धुन में निकलते चले गए। अब उसमें से जो 7 साल का बच्चा है वो किसी एक ऐसे गड्ढे के अंदर गिर गया जिसके अंदर कोई भी आम इंसान नहीं कूद सकता था, और वो गिर गया और उसके अंदर पानी, और वो जो 7 साल का बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो गया, मुझे बचाओ, एक प्रकार से वो कुआं ही था छोटा। अब वहां पे आसपास में ना बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ और सिर्फ ये दो लोग अपना खेलते खेलते दूर आ गए थे और इसी बीच 7 साल का बच्चा गिर गया। अब आसपास कोई नहीं, सिर्फ वही 5 साल का लड़का जो शायद उसको बचा भी नहीं सकता था। लेकिन किसी तरीके से उस बच्चे ने अपनी जद्दोजहद में 5 साल के लड़के ने 7 साल के बच्चे को निकाल लिया। अब निकल गया सब, वो बहुत रो रहा था 7 साल का बच्चा। ये करते कराते जंगल से वो अपने घर जाते। अब वहां पे जो भी आस पड़ोस के लोग सबको बताते हैं कि भाई मैं जो 7 साल का लड़का था कि मैं तो कुएं में गिर गया था, इसने बचाया। और इसी बात को सुन करके लोग हंसने लग गए। दूसरे को बताया, उसने भी ये रिएक्शन दिया। तीसरे ने बताया, वो उसने भी ये रिएक्शन। एक बहुत समझदार और एक्सपीरियंस बुजुर्ग इंसान बैठे थे, तो 3-4 लोगों ने ये बात सुन करके उनको बताया, बाबा ऐसी सी बात हुई थी। तो उसने बोला कि उन दोनों बच्चों को बुलाओ। अब वो बच्चों को बुलाया। जब भीड़ इकट्ठा हो गई कि भाई ऐसा कैसे हो गया, तो उस बुजुर्ग इंसान ने बोला कि ऐसा हुआ है और ये दोनों बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो सभी लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो 5 साल का बच्चा है ये कैसे इसको निकाल सकता है बाहर। इसके लिए तो कम से कम 2 इंसान, बड़े इंसानों की जरूरत थी, तब जाकर ये निकल सकता था। यही उस बुजुर्ग इंसान ने बताया कि यही बात जो आप बोल रहे हो ना, वहां पे इस 5 साल के बच्चे को बताने वाला कोई भी नहीं था कि भाई तू ये नहीं कर सकता। तो आपको ऐसे ही लोगों से निरंतर दूरी बनानी पड़ेगी जो आपको ये बोलते हैं कि भाई तेरे से ना हो पाएगा। ये बात बहुत ध्यान से समझना। चौथा पॉइंट, आपको एक चीज समझनी है कि आपको 8+8+8 की टेक्निक को भी अपनाना है। उस 8+8+8 की टेक्निक में आपको 8 घंटा पूरी नींद लेनी है, 8 घंटा पूरे तरीके से काम करना है, और जो लास्ट के 8 घंटे बचेंगे उन 8 घंटों को 2, 2, 2 और 2 में डिवाइड कर लेना है। 2 घंटे फैमिली को, 2 घंटे फ्रेंड्स को, 2 घंटे अपने आप को, और 2 घंटे अपनी हॉबीज को। जब आप अपनी इन सारी कड़ियों को इस तरीके से बांध लेंगे, आपकी जिंदगी में ड्रास्टिकली चेंज जरूर आएगा। और 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, जिस एम को आप करना चाहते हैं, जिस एम को अचीव करना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट कर लीजिए। कहीं लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो आप काम करना चाहिए उसको एक प्रिंट आउट निकलवा के छोटा सा कार्ड बना के पॉकेट में रखना स्टार्ट कर दीजिए। और जब भी उसको देखो, उसको सिर्फ ये बोलना कि भाई ये तो लेना है, चाहे कुछ हो जाए, ये मेरे हाथ में हर हाल में आएगा। और यकीन मानोगे आपके हाथ में जरूर आएगा, हर हाल में आएगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मैं सिर्फ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट